वेस्ट सिंड्रोम की समस्या आमतौर पर लाइलाज मानी जाती है। ऐसे में अगर किसी बच्चे को वेस्ट सिंड्रोम के साथ डाउन सिंड्रोम भी डिटेक्ट हो जाए, तब क्या उस बच्चे की ठीक होने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अगर किसी भी डॉक्टर से आप ये सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब आपको यही मिलेगा, हाँ, ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन ये सच नहीं है और ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे। डॉक्टर निशी भट्ट के माइंड प्रोग्रामिंग सेशंस की मदद से हमने ये कर दिखाया है। डॉक्टर निशी के सिर्फ एक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही वेस्ट सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित इस बच्चे में, जिसका ब्रेन 75% इंजर्ड था, उसमें एक नहीं कई सुधार एक साथ आ गए, जो 3 सालों तक दूसरे ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी नहीं आए। ये जो रिजल्ट आपने एक दिन में देखा है, क्या आपने अभी ये कितने साल का हुआ? 3 साल। क्या ये रिजल्ट्स कभी आपने 3 साल में देखे किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। But I would suggest all the viewers, everyone should go with the natural treatments only. केस वेस्ट सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। आइए सबसे पहले इस बच्चे के केस को समझते हैं। थोड़ा सा इसका मुझे बैकग्राउंड आप जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि क्या क्या आपने फेस किया है, बिकॉज इसकी एमआरआई जो है उसमें आपने खुद मुझे बोला था कि डॉक्टर ने बोला था 75% इसका ब्रेन जो है वो इंजर्ड है एंड डैमेज है, एंड सेकेंडली ही इज ऑल्सो गेटिंग सीजर्स। ठीक है, तो कौन से सीजर्स आ रहे हैं? मल्टीफोकल सीजर्स के लिए आप दवाई ले रहे हैं ना? एक्चुअली जब भी इसका स्टार्ट हुआ था हाँ। और द सीजर्स, हमको कुछ आइडिया ही नहीं था कि इसको सीजर्स बोलते हैं, ये इस तरीके के सीजर्स होते हैं। सो ही वाज डूइंग लाइक ऐसे करता था वो। तो हमको लगता था कि वो खेल रहा है, बट जैसे ही उसको एक बार रात में ऐसी सीजर्स आने लगे, तो उसने लिप्स वगैरह स्मैक करना स्टार्ट किया था, ऐसे टेढ़े कर देने लिप्स वैसे। तो तब हमने जब कंसल्ट किया डॉक्टर को, तब पता चला कि वो जो ये ऐसा कर रहा है, ये भी एक तरीके का सीजर्स है। तो हमको और बहुत 1 साल तक हमको ऑलमोस्ट आइडिया नहीं था। सभी पेरेंट्स इस बात पर जरूर ध्यान दें। दिस इज समथिंग जो मुझे अच्छा पॉइंट आपने बोला कि कभी कभी हम चाइल्ड के जर्क्स या सीजर्स को हम एज अ प्ले देखते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये कोई जर्क नहीं है, क्योंकि आपको पहला फर्स्ट टाइम पेरेंट है, सो यू वुड गो बाय इफ ही बिकम्स एक्टिव स्ट्रेट आफ्टर दैट, तो आपको पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ भी आप समझिए कि हर बच्चा जिसको अगर जर्क आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम अपनी बॉडी को लूज छोड़ दे। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जर्क आता है और तुरंत उनकी एनर्जी वापस आ जाती है। सो समटाइम्स यू माइट थिंक कि अरे ये थोड़ा ऑड बिहेव कर रहा है, तो अगर कहीं पे भी अगर 5% इंट्यूशन आपकी कह रही है कि ये सही नहीं है, तो यू शुड ऑलवेज गेट इट चेक्ड, जो आपने किया 1 साल के बाद किया। क्योंकि हमें पता ही नहीं था, बट बाद में जब ये वो सीजर्स है तब हमें पता चला और हमने कंसल्ट किया। जब ईजी उसका निकाला तो बहुत बैड रिजल्ट थे। इसका गला से तो उसके बाद हमें पता चला कि इसको सीजर्स है, कंटिन्यूसली आ रहे, तो मेडिटेशन वगैरह चालू किया, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन से। मेडिसिन के बैड इफेक्ट्स भी बहुत दिखने लगे, जैसे आई रोल अप वगैरह करने लगा, ठीक से दिखने नहीं लगे। उसके बाद हमने आपका ऑनलाइन चेक किया था, उससे हमने बहुत बच्चे लोग को देखा कि वो लोग ठीक हो रहे हैं। सो हमने सजेस्ट किया कि हम लोग यहाँ आपके देखते हैं करके। तो देखा आपने, पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट की शुरुआत की मेडिसिन से ही, लेकिन मेडिसिन से प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से फिर शुरुआत की डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशंस की। आइए देखते हैं डॉक्टर निशी के एक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन देने के बाद ही क्या रिजल्ट मिला। जैसे आपने ट्रीटमेंट दिया तो उससे तो मुझे बहुत ही बेहतर लग रहा है। जैसे उसको टाइटनेस नहीं है बॉडी में, बहुत मींस फ्रेश हो गया है। आई स्टिक से देख रहा, मतलब हाथ भी उठा रहा है। पहले की लेफ्ट हैंड उठा नहीं पा रहा था, अभी ठीक से वो दोनों हाथ उठा रहा है और हंस रहा है, उसको समझ रहा है। मैच्योर बेबी जैसा थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा थोड़ा स्ट्रेट बैठने लगा है जब से ट्रीटमेंट के बाद से, स्ट्रेट बैठने लगा, गला भी खुद उठाने लगा है खुद। पहले ऐसा अगर रख दो तो ऐसे ये पोजीशन में रहता था, अभी थोड़ा खुद से ऐसा भले पीछे जाता है बट ऊपर लेके स्टेबल करने की कोशिश करता है, मतलब पार्शियल नेक होल्डिंग का स्टार्ट कर। दैट इवन इफ इट इज ट्रिसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है, पर उसका अगर अभी हम स्टिमुलेशन देते हैं, जेनेटिक सेल्यूलर स्टिमुलेशन जो हम देते हैं, अगर हम वो देते रहते हैं तो ये सारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे के फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे आपने कल से आज में देखा। जी राइट, जी करेक्ट। आप जो इसका फेस था वो ऐसे सूजा हुआ था, साइड में था, ऐसे भी नहीं बाहर के साइड नहीं था, साइड में था।
ठीक है, और उसका फेस जो है एक ही ट्रीटमेंट से वो फेस जो है उसका छोटा हो गया, लाइक अ प्रॉपर ऐसा जॉ लाइन जॉ लाइन आ गई, पहले कहाँ जॉ पहले लाइन नहीं थी, अभी थी जॉ लाइन आ गई और पूरी स्वेलिंग थी इस हाँ। तरफ, राइट, स्वेलिंग तो चली गई पूरी। और उसका आप देखेंगे कि उसके अंदर उसके रिएक्शंस भी जो है वो काफी अच्छे हो गए कल से आज बहुत तक। अच्छा मैच्योर्ड रिएक्शन दे रहा है। हाँ, और आप जो आई कांटेक्ट की बात कर रहे थे जी। कि एक जब आपने बुलाया तो आपकी तरफ आपकी देख बात रहा देख है रहा था, और अब मैं बात करूंगा या मैं बुलाऊंगा तो मेरी तरफ हाँ। प्रॉपर देखे, देख रहा है, और ग्रिपिंग भी उसकी बेहतर हो गई ग्रिपिंग ना। बेहतर हो गई है। जैसे कि पहले अगर कोई चीज पकड़ लेता था तो इतना हाँ। पावर से नहीं पकड़ सकता था, जैसे कि 2 साल का 3 साल का बच्चा पकड़े, हाँ। अभी प्रॉपर हाथ से पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता Unless है, और आज until आपका you नाक want भी to आप पकड़ मेरा लिया, नाक पकड़ा जी। उसने। दूसरा बाल संभाल के रखना। और मैंने एक और चीज देखी, जैसे जो उसके दोनों हाथ के अंदर सर्कुलेशन जो है वो बंद हो गया था, जी। जैसे काला काला हो गया था। जी। अब आप दिखाओ सबको कि काला जो है हल्का सा ही रहा है। अभी वो बराबर भी ब्लड निकल जाएगा। सर्कुलेशन हो गया है। हाँ, बराबर ये blood- दिखाना, अब ये अब देखो। अब ब्लैकनेस नहीं है, अभी ब्लैकनेस ही प्रॉपर नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके बॉडी में। हाँ, हैंड्स में वो भी वाले बहुत, हाथ में था ना। ये वाले में था। हाँ, ये हाँ, ये वाले में ये रेड हो गया अभी प्रॉपर। हाँ, इधर से भी सर्कुलेशन अब लग रहा है, वरना इस पे काला काला था। कल काला पूरा काला था काला था। और येलोइश था, मींस वहां से हाँ। ब्लड ही नहीं जा रहा था। और जब हमने ट्रीटमेंट की थी उसको कोई सेंसेशन ही नहीं था, सेंसेशन ये नहीं थे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के बाद से थोड़े थोड़े सेंसेशन स्टार्ट हो गए, और ये पूरा सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो गया। आप उसका जो आप मुझे बता रहे थे कि ये चूसता रहता जी है, हाँ। तो उसके कोई फीलिंग ही नहीं थी। फीलिंग ही नहीं थी, क्योंकि उसने काट काट के पूरा खराब कर दिया हाँ, ऐसे। और अब जब आज मैंने ट्रीटमेंट हाँ, दी तो तुरंत रोया वो, रोया वो, और अभी सिर्फ सक करता है, काटता नहीं। काटता नहीं, काटता नहीं, दैट because of मीन्स दैट habit. ही स्टार्टेड फीलिंग द पेन। करेक्ट। ठीक है, तो ये सारा सिर्फ एक सेशन के अंदर आया है, जी। राइट। व्हाट व्हेन यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम टू नाड़ी योगा, जी। आप ऑब्वियसली अपने स्केप्टिकल्स तो होते ही हैं जी, हम कि भाई पता नहीं कैसा होगा, हाँ जी, बिल्कुल। चलो वीडियो बनाया है पर देखते हैं क्या है। हैव वी डन वेल? Yeah, obviously. बहुत बहुत ज्यादा फर्क We are है। truly very satisfied with this. क्या आपने कभी किसी भी डॉक्टर के सिर्फ एक सेशन के बाद ऐसे और इतने चेंजेस देखे हैं? किसी बच्चे में पेरेंट्स के फेस पर सेटिस्फैक्शन से भरी ऐसी मुस्कुराहट देखी है कभी सिर्फ एक सेशन के बाद? ये है डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन का रिजल्ट सिर्फ एक सेशन के बाद। अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इश्यू है तो देर बिल्कुल ना करें। कम उम्र में बच्चे में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो सकते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने में देर बिल्कुल ना करें। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर, या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर। इस वीडियो में दिखाई गई सारी क्लिप्स लाइव वीडियो की थी। अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस लिंक से देख सकते हैं।